बच्चे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, साथ में आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझाया था कैसे रियलाइजेशन बनता है। आज की क्लास में बेटा हम सबसे पहले देखते हैं कि डिसोल्यूशन और जो लास्ट चैप्टर्स थे उसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि भाई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या फ़र्क है और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है। अब मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि जो डिसोल्यूशन होता है ना उसके अंदर फर्म क्या हो जाती है, एक तरीके से बंद हो जाती है, लेकिन जो आपका डिसोल्यूशन के अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट था उसमें फर्म कभी भी बंद नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, रीवैल्यू होती है। उसी को हम समझेंगे, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। फर्म का मतलब क्या हुआ कि आपकी फर्म बंद हुई है पुरानी वाली, पार्टनरशिप अभी खत्म, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टनरशिप खत्म हो गई तो ठीक है। अब एक एक चीज पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मीनिंग देखो इसका बेटा, क्या कह रहा है, कहता है इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, सबके रिलेशनशिप खत्म, पार्टनरशिप खत्म, यानी बिजनेस क्या हो गया, अब आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर फर्म पार्टनरशिप खत्म होती है, कहता है इट मींस चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। यानी फर्म एक चल रही है, वो चलती रहेगी, हो सकता है नया पार्टनर आ जाए या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, लेकिन फर्म बंद नहीं होगी। डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या है। इसके अंदर सर सारे रिलेशन खत्म, बिजनेस खत्म, सब कुछ खत्म। यहाँ पे बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, 2 की जगह 3 पार्टनर हो जाएंगे या 3 की जगह 2 पार्टनर्स हो जाएंगे। समझ आ गई ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इट कैन बी आइदर वॉलेंट्री बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब सर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, या तो पार्टनरों की इच्छा से होगा, वो बंद करना चाहते हैं, या आपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आपका बिजनेस इलीगल है या अनएथिकल है, जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी, या खत्म करनी पड़ेगी, या बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। लेकिन जो फर्म पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है बेटा, इसमें गवर्नमेंट का या कोर्ट का कोई रोल नहीं होता, या आप अपनी इच्छा से ही करोगे जब भी करोगे। फिर आता है बिजनेस ऑफ द फर्म्स कम्स टू एंड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बिजनेस क्या हो जाता है, बंद, लेकिन इसके अंदर बिजनेस क्या चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म्स आर क्लोज। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को याद रखना, अभी बताऊंगा इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा इस वाले चैप्टर में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज। यहाँ पे बुक्स खत्म नहीं होती, चलती रहती है। ठीक है, चेंजेस होते हैं बस। Assets of the firm are realized and liabilities are settled. The balance amount, if any, is distributed among all the partners. ये हमने कल देखा था। सारी की सारी assets और liabilities को क्या करते हैं हम, assets बेच देते हैं, liability को pay कर देते हैं। अगर पैसा बचता है तो वो किसके बीच में बांट लेते हैं, partners के बीच में बांट लिया जाता है। Assets of the firm are revalued and liabilities are reassessed. The gain or loss due to it is distributed among the partners. इसके अंदर क्या होती है, वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है, जो भी प्रॉफिट और गेन होता है वो क्या करते हैं हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब कल एक क्वेश्चन आया था सर कि अगर हमें मान लो बैलेंस शीट दी हुई है और उसके अंदर हमें गुडविल गिवन है, तो क्या गुडविल हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। किसी ने पूछा था कि सर जो गुडविल है, गुडविल हमें लेनी है, आपने पूछा था, ठीक है ना। उसका बेटा पूरा सॉल्यूशन ये रहा, इफ गुडविल अपीयर्स। इफ गुडविल अपीयर का मतलब जो मेरे पास क्वेश्चन है उस बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल दी हुई है, और एक है इफ गुडविल डज नॉट अपीयर, और अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं दी हुई है तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ऑन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, अगर गुडविल दी हुई है तो आप उसे कहां पे ट्रांसफर करोगे बेटा, रियलाइजेशन में। मैंने बताया था ना, सारी असेट्स कहां पे लिखी जाती हैं, डेबिट ऑफ अ रियलाइजेशन। नो एंट्री, अगर गुडविल है ही नहीं तो हम उसकी कोई एंट्री। अब इफ इट इज रियलाइज्ड इन अ कैश, मान लो गुडविल का एंट्री दिया हुआ आपको एडजस्टमेंट में कि हमने गुडविल रियलाइज कर दी, तो रियलाइज की सिंपल एंट्री है भाई, रियलाइज करोगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, बैंक और कैश टू। ठीक है, चाहे वो बुक वाली हो चाहे वो एडजस्टमेंट वाली हो, कहीं वाली हो, अगर रियलाइज हुई है तो वो कहां पे आएगी, रियलाइजेशन के अंदर शो करी जाएगी। इफ वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू पे फॉर अ गुडविल, कोई पार्टनर कहता है, देखो क्या बिजनेस चला रहे हैं हम, 3 पार्टनर्स थे, किसी रीजन से वो बंद हो रहा है, लेकिन फर्म की जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है, तो एक पार्टनर कहता है भैया ये गुडविल ना मैं लूंगा, यानी फर्म का नाम आप मुझे दे दो, मैं बिजनेस अपना चला लूंगा इंडिविजुअल लेवल पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बेसिकली ये वही बात हो गई कि कोई असेट्स किसने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ने, तो जो एंट्री वहां होती थी वही एंट्री। ठीक है, बस आपको इन दोनों में से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि तो सिंपल है, कर चुके। इसमें याद रखना कि अगर बैलेंस शीट में दी हुई है तो रियलाइजेशन में शो होगी, बैलेंस शीट में नहीं दी हुई तो रियलाइजेशन में शो। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब आज की क्लास में बेटा हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर, जिसके अंदर मैं आपको ना प्रॉपर गुडविल वाला ट्रीटमेंट भी समझा दूंगा, प्लस मैं आपको बैलेंस शीट तो होती ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी बताऊंगा बैलेंस शीट क्यों नहीं होती है।
अब इस क्वेश्चन को सिर्फ आप अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब। देखिए बेटा, हम सबसे पहले बनाते हैं बेटा इसके अंदर क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा इसका, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखिए स्टेप से काम करेंगे। पहला स्टेप क्या था सर, सारी की सारी असेट्स क्या करनी है, हमें ब्रॉट डाउन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो पहला स्टेप आते हैं, टू ऑल सन्ड्री असेट्स। गुडविल अभी क्या बताया सर, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको यहाँ पे लेंगे। आपने यहाँ पे गुडविल ली बेटा, बाहर ही ले लेते हैं अमाउंट, यहाँ 30,000 रुपए। उसके बाद है सर लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 56,000 रुपए, कार 54,000 रुपए, डेटर्स 48,000 रुपए, ठीक है। कैश हमने इसमें नहीं लेना होता। दूसरा स्टेप क्या था सर, ये करने के बाद हमें दूसरे स्टेप में लेना है यहाँ पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लायबिलिटी दी हुई है सर, वो क्या है हमारी, कितनी दी हुई है, 50,000। दो स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या है सर, जो क्वेश्चन में बोला हुआ वो करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, असेट्स रियलाइज्ड। देखो गुडविल कितने में गई, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। गुडविल बिकी बेटा हमारी कितने की, 20,000। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे गुडविल, यहाँ स्पेस है तो अंदर लिख सकते हैं हम 20,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग गया बेटा 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000। उसके बाद बेटा प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 50,000। उसके बाद बेटा कार है 28,000, 28,000। 50% ऑफ द बुक वैल्यू, जो डेटर्स कितने के थे 48,000, उसकी 50% पे रिलाइज हुए यानी कि 24,000, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, कोई एंट्री में दिक्कत बेटा, क्लियर है सबको। अब आगे क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000। तो बेटा डेबिट में लिखूंगा मैं यहाँ 2 कैश अकाउंट एक्सपेंस, कितने के हैं सर, 2,000 रुपए के, ठीक है। आगे कुछ नहीं कह रखा। अब बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अगर ये मेंशन नहीं भी है तो हमें क्या करना है, लेकिन इनको पे करना पड़ेगा। तो बेटा कितने के हैं वो, 50,000 रुपए के हैं ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 कैश अकाउंट, क्या पे करना है बेटा मेरे को यहाँ, क्रेडिटर को। कितने के हैं वो, 50,000। तो 50,000 पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आउट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन ये लगभग फिनिश हो गया। अब हमें इसे की करनी है बैलेंसिंग। देखिए पहले टोटल करेंगे हम डेबिट साइड के अंदर, यहाँ पे 30,000, 80,000, 56,000, 54,000, 48,000, 2,000 और 50,000, 3,20,000 टोटल आ रहा है इसका कितना, 3,00,000। अब इधर का कर लेते हैं बेटा,
1,20,000, 50,000, 28,000, 24,000, 2,22,000 हो गया ये। और जमा में कितने हो गए? 50,000, 2,72,000 माइनस 3,20,000 बाय लॉस। ये लॉस आ रहा है बेटा हमारा 48,000 का। अब क्वेश्चन में रेशो गिवन है 2:1:1। पार्टनर है बेटा हमारे यहाँ पे ए बी सी। तो 48,000 को 4 से करेंगे तो 12,000, 12,000 और ये कितना आ गया? 24,000। टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 48,000 और टोटल हो गया ये 3,20,000। यहाँ तक बेटा किसी को भी रियलाइजेशन में कोई दिक्कत? देखिए, अब जब बेटा इसका रियलाइजेशन बन गया तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है सर? इसका क्या बनाना है हमें? यहां तक रख लेते हैं इसको ऐसे। देखिए बेटा, अब हमें बनाना है यहाँ पे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है सर? 3। तो 1 2 3, 1 2 और ये 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। बेटा एज पर जितने भी चैप्टर्स करें उसका सबसे पहला स्टेप क्या था? बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। इसका भी सेम रहेगा। सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 80,000, 80,000 और 60,000। ठीक है जी। अब उसके बाद लॉस आया था। दूसरा स्टेप हमारा वहां पे भी यही होता था क्या कि लॉस को लेके आओ। तो लॉस इधर है तो लॉस इधर आ जाएगा आपका, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 24,000, 12,000 और 12,000। बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया है तो पार्टनर्स कैपिटल पे और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई असेट्स टेक ओवर करी होती तो पार्टनर कैपिटल आ रहा होता, वो कहाँ पे आ जाता? फिर डेबिट में। और अगर किसी एक्सपेंस को वो पे करता, लाइबिलिटी को पे करता, तो वो कहाँ पे आता? क्रॉस चलते हैं ये। ठीक है, जब पार्टनर्स कैपिटल का वर्ड यहाँ यूज होगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब ये बेसिकली क्या रह गया इसके अंदर? बैलेंसिंग करने वाला काम रह गया। क्या रह गया बेटा? बैलेंसिंग। देखो अब इस स्टेप को समझ लेना क्योंकि नया स्टेप है ये। 80,000, 80,000 और अब यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे ना बेटा तो यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखा जाता इसके अंदर लिखा जाता है टू कैश अकाउंट। क्या लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सर अब बैलेंस तो बचाना ही नहीं है क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है सर? हिसाब किताब हो रहा है कि हम फर्म को बंद कर रहे हैं तो जिसका जो पैसा बनता है उसको देके क्या कर दो? खत्म कर दो। तो जो इनका बैलेंस बचता है वो कहां से पे कर दिया जाएगा? उनको कैश। और अगर बैंक होता क्वेश्चन में तो कहां से पे कर देता है? मैं बैंक से। क्योंकि अभी क्वेश्चन में कैश गिवन है तो कहां से पे कर रहा हूं मैं? यहाँ पे कैश से पे कर रहा हूं। अब बेटा 80 में से 24 जाएंगे 50, 80 में से 12 जाएंगे तो 50, 68, 48। इसको क्लोजिंग कर दो। 80,000, 80,000 और 60,000। अब बेटा यहां पे देखना जो नेक्स्ट स्टेप है ये नया है आपके लिए। बेटा डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती, इसके अंदर बनता है कैश और बैंक अकाउंट। क्या बनता है? कैश और बैंक अकाउंट बनेगा आपका इसके अंदर। क्यों बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती सर? क्योंकि जब फर्म कंटिन्यू नहीं हो रही तो बैलेंस तो बचेगा ही नहीं। बैलेंस शीट को तो हमने सारा यहाँ पे लिख के क्या कर दिया? बेच दिया, पे कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेप क्या है? कैश का बैलेंस कितना है सर? 2,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आया सर? 2,000। कितना आया? यहाँ तक क्लियर? अब आप ये देखो यहाँ पे हमने क्या करी थी सर? एसेट्स रियलाइज करी थी ना। तो जब रियलाइज करी होंगी तो पैसा आया होगा या गया होगा? क्या हुआ होगा? क्यों?
ठीक है, इतना सोच क्यों रहे हो उसे, ठीक है। बेसिकली सर हमने असेट्स क्या करी है, रियलाइज करी है, बेची है, तो पैसा क्या होगा, हमें रिसीव होगा। और असेट्स कैश का सिंपल सा रूल है सर, जब इंक्रीज होता है तो, और सर जब डिक्रीज होता है तो, है ना। अब आप सिंपल यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। कितने की हुई थी बेटा, 2,22,000 रुपए की, ये दे रखी यहाँ पे 2,22,000 रुपए की, तो यहाँ पे आ गया पैसा। अब उसके बाद देखना है कि सर डेबिट साइड में हमने पेमेंट क्या क्या करी है। सर एक तो एक्सपेंस पे करे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस पे करे, कितने के करे सर, 2,000 रुपए के। और बाय रियलाइजेशन और क्या पे करा सर, क्रेडिटर पे करे, कितने के करे सर, 50,000 रुपए के। ये वाला स्टेप क्लियर सबको। उसके बाद देखो सर कैश का कहां पे यूज हुआ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या करी सर हमने, पार्टनर्स को पेमेंट करी है। पार्टनर्स को जब पेमेंट करी है तो यहां पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है बेटा, 56,000। उसके बाद कितना है बेटा यहाँ पे, 68,000। और उसके बाद कितना है, 48,000। ठीक है जी। अब बेटा इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल करेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 2,22,000 जमा 2,000, टोटल आता है बेटा यहाँ पे 2,24,000। अब इसका टोटल करो दूसरी साइड का, 2,000, 50,000, 56,000, 68,000 और 48,000। इसका भी टोटल आता है सर 2 लाख। यानी कि सर अब बैलेंस शीट की जगह क्या मैच करना चाहिए यहाँ पे, आपका कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि सर कैश में हमने करा क्या, सारी एसेट्स बेची, पैसा मंगाया, पार्टनर्स का पार्टनर्स को दे दिया, बाहर वालों का बाहर वालों को दे दिया, यानी मेरे पे अब कोई पैसा नहीं बचेगा। मैंने अकाउंट क्या कर दिए अपने यहाँ पे, क्लोज कर दिए। जब अकाउंट क्लोज कर दिए तो कैश बुक भी क्या हो जाएगी, बिना बैलेंस के जीरो हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब सर जब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो हमारा बैलेंस शीट नहीं बनेगी, हमारा क्या बनेगा, कैश अकाउंट। और उस कैश अकाउंट क्यों बना, क्योंकि सर पहले हम बैलेंस शीट में क्या शो करते थे, एसेट्स और लायबिलिटी, वो तो हमने बेच बाच के पे करके खत्म कर दी। तो उसकी जगह क्या बचा होगा हमारे पास एंड में, पैसा। पैसे का हमने बैलेंस करा, तो दोनों साइड क्या आनी चाहिए हमारी, इक्वल। तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है यहाँ पे, क्लियर है सबको।